चलिए आइए विद्यार्थियों, चलो भैया कौन से क्वेश्चन पर थे हम? फोर्टी सिक्स। कौन से पर थे? 46 पर। किस पर थे? 46 पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये वाला है ना 46। चलिए 45 हो गया है, 46 की बात करते हैं। चलिएगा किस तरह से करने वाले हैं, आइए दिमाग लगाते हैं और आंसर देते हैं। ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। और इस समांतर चतुर्भुज में D आपको दे रखा है 120 डिग्री, और आपसे बोला जा रहा है कि जो D का समद्विभाजक है AB को विभाजित करता है। ठीक है भाई, करने दीजिए। और समद्विभाजक की जो लंबाई है वह 5 है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है डियर, कृपया करके सब लोग ध्यान दें। आइए यह आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का वैल्यू है ए, इसकी जो वर्टेक्स है ABCD एक राइट एंगल ट्राइंगल है। डी आपका 120 है। अगर डी आपका 120 होगा तो आप ये जानते हैं कि ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना, क्योंकि आप ये जानते हो कि दो समांतर भुजाओं का एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके जो आंतरिक कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। इंटरनल एंगल हो गए तो ये हो गया है ना। ठीक है, अब बोला गया है कि AB डी डी का समद्विभाजक AB को विभाजित करता है। डी का जो एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ए बी को विभाजित करता है। तो मैंने यहां पर इसको ऐसे कर दिया, डी का बाइसेक्टर। अगर डी का बाइसेक्टर जो है इसको अगर ई पर काट रहा है तो ये बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा क्या? ऑब्वियसली ये 60 डिग्री तो हमने निकाल ही लिया था, तो ये वाला भी 60 हो जाएगा क्या? हाँ। तो बाइसेक्टर की जब जो लंबाई आपको दे रखी है वो 5 है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि सर ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, क्योंकि ये तो एक समबाहु त्रिभुज हो गया ना, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। तो AE आपका हो गया 5, AD आपका हो गया 5, और ED भी आपका 5 हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये विभाजित करता है, तो ये भी EB भी आपका 5 हो जाएगा। हाँ, तो ये आपका 10 हो गया, तो ये वाला भी 10 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। तो परिमाप कितना हो गया? 20 और 10 30, तो 30 आपका राइट आंसर हो गया। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, छोटी छोटी चीजें हैं, समझनी होती हैं। सर A60 कैसे आया? बोला था मैंने, बताया था, सबसे पहले वही बताया था। नेक्स्ट, PQRS एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें PQ आपका RS के समांतर है। PQ बराबर 3RS अगर आपके सामने दे रखा है, तो समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को x पर काटते हैं, तो आपका ट्राइंगल PXQ और RXS का अनुपात बताइए। सर मिड पॉइंट था, तो मिड पॉइंट तो था ही नहीं उसमें, फिर 5-5 क्यों? डियर ये बोला गया है ना आपके लिए कि यह डी का समद्विभाजक ए बी को विभाजित करता है। ए बी को विभाजित करने का मतलब क्या है? बाइसेक्टर दे रखा है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी बाइसेक्ट द साइड ए बी। विभाजित करने का मतलब बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना। ठीक है, अच्छा अब समझ में आया, अब ओके कर रहा है भाई। तुम ही पढ़ लेते क्वेश्चन यार, जब मैंने लिखा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन से पढ़ के तो लिखा होगा। यही कमी है, क्वेश्चन में लिखा रहता है, हमको जबरदस्ती थोड़ी बनाते हैं। चलिए तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। PQRS से एक समलंब चतुर्भुज है। देखिए भैया आराम से डायग्राम बनाएंगे। PQ आपका 3 टाइम्स है RS का, तो ये PQ बड़ा होगा, PQRS। तो अगर मैं कहता हूं कि ये PQ और RS का अनुपात कितना है, PQ और RS का जो रेशो है वह कितना है? 3:1 है। आपसे क्या बोला जा रहा है? समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को x पर काटते हैं, यानी कि यह एक दूसरे को x पर काट रहे हैं।
मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है क्या? दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक PXQ और एक RXS। क्या मैं ये कह सकता हूं ये दोनों समांतर भुजाएं हैं? तो क्या हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ब्लू वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा? और क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? त्रिभुज PXQ और त्रिभुज RXS आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अगर दो त्रिभुज आपस में सिमिलर होते हैं तो उनका जो रेशो दे रखा है, यह 1 रेशो है और ये 3 रेशो है, तो उनके एरिया का रेशो कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PXQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल RXS, तो वह स्क्वायर हो जाता है संगत भुजा का। तो इसका PQ है तो 3/1 का स्क्वायर, यानी कि 9:1। तो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, एरिया की बात की जा रही है। अब कितने विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है कि यहां पर, हाँ, शिवम भारद्वाज, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है भाई, बहुत ही नीट एंड क्लीन काम है। 10 दिन हो गए तुम्हें, और 10 दिन में तुमने क्या किया बताओ मेरे को? आपको कुछ नहीं करना यार, मेरी प्रोफाइल में जाना है, मेरी प्रोफाइल में जाओगे, जो भी नए विद्यार्थी हैं वो सुन लो, करें बताओ। सब है, औरों को तो मिल जाता है लेकिन तुम्हें नहीं मिलता, तुम्हारे सामने अदृश्य हो जाता है। चलिए, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है सर। अच्छी बात है भाई, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज होता है तो कैसा होता है? एक चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके 4 बिंदु उस वृत्त पर स्थित हों। तो यहां पर आपने ए, बी, सी, डी, और विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। मंडी के रेशम, तुम लड़की हो? है भाई? तो इतने दिन से तुम धोखे में रख रखा था हमें। चलिए, अच्छा, आइए, तो हम क्या कह सकते हैं, एक दूसरे को पी पर काटते हैं। यहां हम कह सकते हैं कि भाई ए बी बराबर आपका क्या है? ए बी बराबर आपका बीसी है, ठीक है। और डीबीसी आपका दे रखा है 70, तो डीबीसी देखिएगा डियर, डीबीसी कहां है? डीबीसी ये आपका 70 डिग्री है। बीएसी, बीएसी ये आपका 30 डिग्री है। तो पीसीडी का मान क्या होगा? चलिए बताओ भाई, पीसीडी का मान क्या होगा? यानी कि आपको ये एंगल निकालना है, पीसी, माफ कीजिए ये वाला पीसीडी, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, मैं समझा रहा हूं, और प्लीज मुझे समझाने दीजिए, क्योंकि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि समझाने नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। सब समझ में आ जाएगा, कृपया करके ध्यान दें आप, ठीक है डियर। अब शिवम चुप हो जाओ, बस मैंने बता दिया, अब जाकर देख लो आप, ठीक है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, सर हमें एक चीज बोली गई है, ए बी बराबर बीसी है। तो मुझे ये बताओ कि ए बी बराबर बीसी है तो बीसी के सामने अगर 30 है, तो क्या ये एंगल भी 30 हो जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना। होगा ना। सबसे पहले तो जो आप बराबर कर सकते हो वो करो, क्योंकि आपको यहाँ गिवन है ना, उस कंसेप्ट पर जाओ पहले। ए बी बराबर बीसी है तो इसके सामने 30 है, तो इसके सामने की भुजा, इसके सामने का कोण भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा सर, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ठीक है। अब ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? तो ये सर 30 है और ये 30 है, ये 60 है, तो ये पूरा एंगल आपका 120 होगा। यानी कि ये वाला कितना बचेगा? 50। वेल डन। तो ये अगर आपका पूरा का पूरा कितना आ रहा है? 120 आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा कितना होगा? 60 का। कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? आराम से समझते चलो, टेंशन मत लो। तो सर यहां तक तो हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। चलिए, अब आगे 50 कैसे आया सर? डियर बताया ना कि ये 30 है, ये 30 है, तो ये पूरा ट्राइंगल में ये 120 ही तो होगा। क्यों होगा बताओ? बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है आपका? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब आप लोग एक चीज मुझे बता रहे हो बार बार कि सर इस सीडी सीडी जीवा द्वारा केंद्र के एक की तरफ ये 70 डिग्री है, तो क्या ये भी 70 हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है। तो ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 130, तो बचेगा कितना? 50। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। किसी को कोई तनिक भी संकोच हो तो पूछ लो, वरना होना नहीं चाहिए। हालांकि मैंने यहाँ सारे एंगल आपको निकाल के दे दिए हैं, केवल अगर आपके पास 2 एंगल है तो आप सारे एंगल निकाल सकते हैं। सर 70 हाउ? मैंने बताया ना, वो बताया था मैंने, अभी जो 70 बताया था ना मैंने, उससे पहले मैंने
बैक जाओगे तो आपको पता चलेगा, मैंने यहां पर एक लाइन भी ये ऐसे बनाई थी कि एक चाप द्वारा केंद्र के एक ही तरफ बने हुए कोण बराबर होते हैं, तो ये 70 है तो ये वाला भी 70 होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से? प्रॉपर्टी आपके सामने सिंपल सी लग रही है, ये वाली, जहां पर आप इससे समझ सकते हो कि ये जीवा है, इस जीवा द्वारा एक तरफ बना हुआ ये कोण अगर थीटा है तो समान आधार से एक तरफ बना हुआ ये कोण भी आपका थीटा ही होगा, लेकिन सेम साइड। तो ऐसा कहीं आपको दिख रहा है तो उस डीसी चाप से देखो, तो डीसी चाप से ये 70 बन गया तो वो भी 70 बन गया। एक बच्चा कह रहा है सर 60 कैसे आया? ध्यान दे लिया करो भाई, ये 120 आ गया ना, तो ये 60 कैसे नहीं आएगा बताओ? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो इसलिए ये 120 है तो ये 60 हो गया पूरा। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर डायरेक्टली आ जाता आंसर, तो जी हाँ, इतनी रामायण करने की जरूरत थी क्या? नहीं, क्योंकि डायरेक्टली भी आ रहा था आंसर। इस एडी चाप द्वारा यहां अगर 50 है तो इधर भी 50 ही होता। ठीक है, लेकिन ये सब क्यों बताया? क्योंकि आप प्रत्येक एंगल को निकाल सको। कल को ये भी तो पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी ठेका थोड़ी ले रखा है वही पूछेगा, कल को ये भी तो पूछ सकता है, कल को ये भी तो पूछ सकता है। इसलिए तो हम सारे निकाल दिए और लास्ट में ये हमने एक जादू खेल दिया। चलिए नेक्स्ट। साइलेंट किलर, पहले तो नाम अपना पूरा लिखो, क्या नाम है ना, जिस नाम से आप जाने जाते हो घर में। कुछ लोग अपने पहचान ही छुपाने में डरते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता क्यों। ABCD, आपका क्या है? एक समलंब है। AB आपका DC के पैरेलल है, इसके विकर्ण एक दूसरे को P पर काटते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को किस पर काटते हैं? P पर काटते हैं। यदि AP बराबर आपको 3x माइनस 1 दे रखा है, PC बराबर आपको 5x माइनस 3 दे रखा है, BP बराबर आपको 2x प्लस 1 दे रखा है, और PD बराबर आपको 6x माइनस 5 दे रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल आपको ऐसे प्रश्नों में दिक्कत आती होगी, क्योंकि आप देखते ही पता लगा सकते हो कि सर आपको ये पता है कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला भी आपका क्या होगा? अल्फा होगा, और ये एंगल आप बीटा ले रहे हो तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा, बिकॉज ऑफ दो समांतर रेखाएं हैं और अल्टरनेटिव एंगल बराबर होते हैं। तो यहां पर अल्फा के सामने कितना है? 6x माइनस का 5 है, तो इस अल्फा के सामने कितना है? 2x प्लस 1 है, बराबर होगा बीटा के सामने कितना है? 5x माइनस का 3 अपॉन इस बीटा के सामने कितना है? 3x माइनस का 1। तो आप ऐसे लगाइए। चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 6x 18x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 15x प्लस का 5 बराबर 10x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस का 3। सॉल्व करो पूरा, सॉल्व भी करना पड़ेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रहा है ना। तो 18x स्क्वायर माइनस का 21 और यहां पर बचा 1, तो 8x स्क्वायर माइनस का 21 और 1 यहां पर किसका? माइनस का, तो इधर आएगा तो प्लस का, तो 20x और बाकी कितना हुआ? 5 और 3 8। यही हो रहा है क्या डियर? अब कोई गड़बड़ हो गई हो तो मेरे को बता देना, और सही है तो भी बता देना। सही है, वेल डन। अगर हम इसको और काट सकते हैं तो 4 से काट लो, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। तो आप 4 चौके 16 के ऐसे टुकड़े कर सकते हो क्या? 16 के ऐसे टुकड़े करो कि 5 आ जाए। 8 के ऐसे टुकड़े करो कि 5 आ जाए। 8 के, ओहो 4 से काटा है ना, 4 के ऐसे टुकड़े करो कि 5 आ जाए। अरे भगवान, तो बस अब तो आएगा ही, 4 एकम 4, तो यहाँ दोनों प्लस ही होंगे और बटे 2 कर देंगे तो 1 2 आ गया और 1 बटे 2 आ गया। तो आपसे डीबी की लंबाई पूछी है, डीबी कहाँ है भाई? डीबी ये पूरा। अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम 2 रख सकते हैं और आधा रख सकते हैं। देखते हैं 2 रख के कितना आता है। तो डीबी कितना आ रहा है सर? 8x माइनस का 4। तो डीबी आ रहा है 8x माइनस का 4, x बराबर 2 रखने पर
16 माइनस का 4 हो गया 12, और x बराबर 1/2 रखने पर तो dB हो गया कितना 0। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आंसर कितना होगा 12 वाला। क्लियर है? तो जो सुबह 11 बजे था वो तो इजी लेवल था, यूं कहूं तो मॉडरेट भी, लेकिन ये अच्छा लेवल है जहां पर ये एक एक्सट्रीम पूछ लिया डीबी की लंबाई। कुछ लोग रट लेते हैं, जैसे कि अभी एक बच्चा कह रहा है सर मैं पीडी इंटू पीसी कर लेता हूं। रट लो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि क्या कहानी है, लेकिन रटना इस तरह से सही नहीं लगता मेरे को भी। अब आपको नॉलेज हो गई है तो आप चीजों को देखो, ठीक है, चीजों को समझो, सिमिलरिटी लगाओ, मतलब ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मुझे कितना यार रटोगे। अब इतना तो टफ नहीं रहा कि भाई आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो। अल्फा के सामने अल्फा, तो यहां भी ले लो अल्फा, तो इनका रेशो बराबर करेगा, ठीक है। आप एक काम, अब ये देखो, हाँ कुछ बच्चे ये काम भी कर लेते। आप मुझे बताओ कितने लोग ऑप्शन से भी कर सकते थे, तो मैंने वो स्कोप आपका खत्म कर दिया एज ए एग्जामिनर। ऑप्शन से नहीं होता ना ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर केवल एक्स पूछता तो ऑप्शन से हो जाता, लेकिन अगर डी भी पूछ लिया तो ऑप्शन से नहीं होता, इसलिए आना चाहिए पूरा। नेक्स्ट, ये हमने कर लिया है पहले ही, 102 इसका आंसर आएगा, पहले ही हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट करिए, ये भी हो चुका है शायद। ये नहीं हुआ ना, चलो इसको करो। सुजीत कह रहा है कोऑर्डिनेट एक दिन अच्छे से पढ़ा दो गुरुजी, पूरा बेसिक से, केवल एक दिन ही हो गया ये, पहले हो चुका है क्या? चलिए नेक्स्ट, ये वाला, ये नहीं हुआ ना, ये भी हो गया दिखता है शायद यार, 48, वो भी, ये भी हो गया। ये वाला, चलो इसको करो। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को ओ पर इस प्रकार काटते हैं। 52 नहीं हुआ सर, नहीं ये हो गया भाई, 52 हो चुका है। ये वही वाला डायग्राम बनेगा इसमें, जहां पर, जिसमें मैंने बहुत तकलीफ ली थी कि यार मैं कैसे मिलाऊं, फिर अचानक से हमारा वो मिल गया था, याद आ रहा है, जहां पर दो माध्यिकाएं, स्टार नहीं बन रहा था। चलिए, ये है ना, दो समांतर चतुर्भुज आपके सामने, दो एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, जिसमें विकर्ण क्या है, एसी और बीडी एक दूसरे को ऊपर काटता है, इस प्रकार प्रतिचित करता है कि डीएसी बराबर आपका 50 है और एओबी आपका 80 है, तो डीबीसी बताइए कितना होगा। डीबीसी ये वाला निकालना है, कितना होगा बताओ। अब आप क्या वो लगा सकते हो क्या, कौन कौन चाहता है कि इसका आंसर 50 हो जाए? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये व्रत के अंदर नहीं है ना डियर, ये क्या है, व्रत के अंदर थोड़ी है जो 50 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। ये नॉर्मल समांतर चतुर्भुज है, तो नॉर्मल समांतर चतुर्भुज है सर, तो जैसा कि आप भली भांति कहते हो, ये कितना हो जाएगा 50, बोलो, और ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा 100, ठीक है, बचा कितना 30, तो ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है, ओके सर, ये आपका 30 हो गया। और बताओ, डीबीसी निकालना था, ये आंसर आ गया। अब बताओ, ये पूछ रहा 100 कैसे हो गया? अरे भाई ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही क्या, इसमें ये आपका 80 है, तो ये 100 ही तो होगा। नेक्स्ट, 50 अल्टरनेटिव से आया ना, ये दिख रहा है जेड, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो जेड बन रहा है, ये 50 तो ये 50, ऐसे तो ये भी निकाल सकते हो, ये 30 है तो ये भी 30, इसलिए तो कहते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज में सारे जो ट्राइंगल हैं वो आपस में क्या होंगे,
कॉन्ग्रुएंट, इसलिए इनका एरिया बराबर होता है। दो विकर्ण जो है ना, इनका सबका एरिया बराबर है, लिखाया हुआ है प्रॉपर्टी में। अरे सर्वांग सम, अब चाहे चेक कर लो। चलिए, लेकिन यहां तो 80 दे रखा है इसलिए नहीं होगा, लेकिन दो दो का तो बराबर ही है। अरे शिवम भारद्वाज, इग्नोर मत कीजिए। अब क्या बोल रहे हो, पता नहीं बेवकूफ हो जाता है एक बच्चा, एक बार 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 एक बार बता दिया, लेकिन उसके बाद उसको सुना ही नहीं दिया। अरे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है डियर, मुझे पता है आप सब पढ़ने आए हो, मुझे भी पता है, लेकिन अभी मैं क्लास ले रहा हूं। अभी मैंने आपको थोड़ा बताया पूरा कि भाई ऐसे जाना है आपको, लेकिन आप सुने ही नहीं उस टाइम बात। अब एक ही बार को 10-10 बार करते रहोगे ना तो दिमाग तो सबका खराब होगा ना भाई। देखो अब बड़ा कर दिया, और अभी सुनेगा नहीं, अभी क्या बोले इसको बता। चलिए, एबीसीडी एक समांतर एक एबीसीडी एक चतुर्भुज है जो एक वृत्त में परिबद्ध है, यानी कि आपको एक चतुर्भुज बनाना है जो एक वृत्त में है। बना देता हूं मैं। अब चतुर्भुज कैसा भी बनाना है तो बोला गया है, तो मैंने एबीसीडी बना दिया। इसका नाम लिख देते हैं क्या, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। ओ केंद्र आपका वृत्त है, सी ओ डी आपको दे रखा है 120। तो ओ केंद्र आपका एक वृत्त है और सी ओ डी आपको दे रखा है 120। ठीक है, बी ए सी आपका 30 है, यानी कि ये आपको 30 दे रखा है। सी ओ डी यानी कि ये आपका 120 है। मैं डायग्राम बना दिया, आपने भी ये बना दिया डायग्राम, प्लीज एक बार देख लो, क्योंकि डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बीसीडी निकालना है, यानी कि ये पूरा एंगल आपको निकालना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं नीट एंड क्लीन तरीके से समझाना चाहता हूं कि यार आपके सामने इस सीडी चाप द्वारा अगर ये ओ पर केंद्र पर बना हुआ कोण 120 है, तो आप मुझे बताइए इस सीडी चाप द्वारा अगर अपन बी ए सी आपको 30 दे रखा है तो सी ए डी कितना होगा, यही तो है 60 डिग्री, क्योंकि इसी चाप द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण होगा जो कि आधा होगा केंद्र पर बने हुए कोण का। ठीक है डियर, चलिए, तो अगर हमारे पास ये 60 आ गया तो ये 90 हो गया। अगर ये 90 हो गया तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाले का कितना होता है, 180 होता है, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो ये कहानी है बस। कितना प्यारा क्वेश्चन है, अब सीखिए और बस सीखिए। नेक्स्ट, 60 हाउ। डियर आपको बताया था ना कि एक चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण दे रखा है, तो परिधि पर बना हुआ कोण 60 डिग्री नहीं हो जाएगा क्या, उसी चाप से बन रहा है, देखो देखो तो सही। और ये इतनी आदत बुरी क्यों कर रखी है, दूसरा मेथड क्यों भाई, क्या हो गया जो इसमें, इसमें क्या दिक्कत हो गई तुम्हें। चलिए, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जहां पर आपको डी ए बी दे रखा है 60 डिग्री। यदि कोण ए और बी के समद्विभाजक एपी और सीपी सीडी पर बिंदु पी पर मिलते हैं तो क्या होने वाला है। मनीष कुमार गौड़ कह रहा है कि भाई 90 कैसे आया। मनीष, साइक्लिक कोऑर्डिनेट की प्रॉपर्टी पता है क्या, मनीष जल्दी बताओ यार, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ लेते हो तुम। अपोजिट एंगल 180 होते हैं, ये अगर 90 हो गया तो ये 90 नहीं होगा क्या, मनीष जल्दी बताओ। जी, पढ़ लो भाई यार, पढ़ते हो नहीं, रिवीजन करते नहीं हो बस। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। अरे हर्षित, सबने थ्योरी पढ़ी है लेकिन रिवाइज नहीं करते, रिवाइज नहीं करते तो दिमाग में नहीं रहती, ये कहानी है। और थ्योरी में बस ऐसा लग रहा था कि ये क्यों हो रही है, ये बंद क्यों नहीं हो जाती, ये खत्म क्यों नहीं हो जाती आज ही, तो ये सोच सोच के ये रो रो के थ्योरी पढ़े हैं इन्होंने, ये हालत है इनकी। मन से थ्योरी पढ़ते तो ये सब बना रहे होते अभी। चलिए, तो एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, डी ए बी आपको 60 डिग्री दे रखा है। क्रमशः कोण ए और बी के समद्विभाजक एपी और सीपी
CD पर बिंदु P पर मिलते हैं, यानी कि वही कहानी है, यानी कि इसका समद्विभाजक हो गया AP और इसका समद्विभाजक हो गया BP, तो ये किस पर मिलते हैं? P पर मिलते हैं। तो ये देखो मेरे दोस्तों, ये अगर 60 डिग्री है, हाँ, तो ये कितना हो गया? 120 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं ये 60-60 हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। ये आपका हो जाएगा 30 और 30, बिकॉज ऑफ एंगल बाइसेक्टर है। तो ये 60-30, ये 90 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत? बोले नहीं। तो एबीसीडी आपका समांतर चतुर्भुज है, और आपसे बोला गया सीपी और डीपी का संबंध बताओ। सीपी और डीपी का रिलेशन क्या होगा? तो आप लोग भली भांति जानते हो कि ये 90 हो गया आपके सामने। सर जी क्वेश्चन तो बन जाते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तो हर चीज एक ही दिन में नहीं मिलती है ना। ये प्रोसेस है तैयारी का, कि जब हम पढ़ते हैं तो हम पहले स्लो रहते हैं। ये तो एक तरीके से जैसे क्रिकेट मैच देखा है आपने, जब कोई बड़े से बड़ा खिलाड़ी उतरता है तो हर कोई मारता नहीं है आकर, अगर उसको शतक बनाना होता है तो धीरे धीरे खेलते हैं सब, और तब एक बड़ी पारी खेल सकते हो। क्योंकि ये तो एक टेस्ट मैच है, पढ़ाई तो एक टेस्ट मैच है, T20 थोड़ी ना है कि मार लिया आ गए और चले गए। साल भर में एक एग्जाम होता है, उसके लिए धीरे धीरे खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत? सर 60-60 कैसे हुआ? क्वेश्चन में पढ़ लो, आ जाएगा समझ में, है ना डियर। तो ये 60-60 हो गया, एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि ये 60 है तो ये 120 होगा, क्योंकि दो समांतर भुजाएं हैं। P आपके सामने क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई P एक बिंदु है, तो हमने P मान लिया। यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना होने देंगे। अब भाई कहानी ये है कि ये 30 हो गया, BAP, BAP ये भी 30 है, ये भी 30 है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या भाई, ये 60 था तो ये 120 था, ये 120 था तो ये 60 था, तो ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 90 है, ये 60 है तो ये 30 है, तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, यानी कि DP बराबर कितना हो गया? AD। और यहां क्या दे रखा है? PB बराबर BC बराबर CP। बोलो, PB बराबर BC बराबर CP। ठीक है, तो आप एक चीज मुझे बताओगे क्या? एक चीज आप मुझे बताना, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत आई नहीं सर, वैसे तो सब ठीक लग रहा है। सर DP बराबर AD, DP बराबर AD नहीं समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया DP बराबर AD? DP बराबर AD किसको समझ में नहीं आया? अरे 30 डिग्री ये एंगल हो गया, 30 डिग्री ये एंगल हो गया, इसके सामने की भुजा ये हो गई और इसके सामने की भुजा ये हो गई, तो ये दोनों बराबर कर दिए मैंने, सेम एंगल है। यहां 60-60-60 है तो ये बराबर हो गया इसके, ये बराबर हो गया इसके। ठीक है, चलिए थोड़ा ध्यान दो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम आधे 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 रास्ते पर तो पहुंच चुके हैं हम। तो BC बराबर हो गया, CP बराबर हो गया। एक चीज नहीं कह सकता क्या, मामला तो सेट हो ही गया ना। BC बराबर AD के है कि नहीं है? BC बराबर AD के है तो सही, क्यों? अरे यार समांतर भुजाएं बराबर ही होती हैं। ये लो, हो गया सॉल्व। तो आपका जो CP है जब इसके बराबर है, तो आपका जो CP और DP का रेश वो आ जाएगा, वो सब बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो DP है वो यहां पर आ गया AD के बराबर। तो आंसर आएगा D। मजा आ गया? मतलब कितना बड़ा पॉइंट निकला है, कहां से निकला है। और एक बच्चा कह रहा खिचड़ी पका दी, खा लो भाई, लेकिन सीख लो बस। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आराम से तसल्ली से सोच के करोगे ना तो ही दिमाग में बैठेगा। अगर मुझे पहले से ही पता होगा, अरे यार देखो ये बराबर हो गया, ऐसे ऐसे कर लो, तो तुम्हारे लर्निंग नहीं आएगी, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी। तो लर्निंग नहीं होनी, लर्निंग आने के लिए थोड़ा पॉज लेके पढ़ा जाता है ज्योमेट्री को। पॉज लो, आराम से समझो कि यार क्यों हुआ। हाँ ये बराबर होती है ना समांतर भुजाएं, इसलिए जब BC का AD से रिलेशन दे दिया तो बस अब तो ये इसके घर में आ गया, क्योंकि AD आपका PD के बराबर है और BC जो है वो PB के भी बराबर है और CP के भी बराबर है, तो CP और DP बराबर हो गए। चलिए 30 के सामने और 60 के सामने इक्वल, पता नहीं कब इक्वल किया हमने, तो नहीं किया। पवन समझाया है, एक बार और देखना आ जाएगा। ABCD एक समचतुर्भुज है जहां पर एंगल C दे रखा है, तो AC और BD का रेशियो आपको निकालना है। तो भाई साहब देखो बहुत अच्छी कहानी है ये भी। ये अगर एंगल C दे रखा है ना, तो ये भी बाइसेक्टर होता है, आपको बता दूं। और समचतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, और ये 120 हो जाता है और ये 120 हो जाता है। और AC और BD का आपसे पूछा गया है, तो भाई कहानी तो साफ साफ दर्शनीय हो रही है। कैसे? आइए एक बनाता हूं रोम्बस।
कृपया करके ध्यान दीजिए, पूरा समझाऊंगा, ठीक है? पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। सचिन बता रहा है 90 डिग्री। अरे सचिन रुक जाओ, वही करूंगा, चिंता ना करो, है ना? एक बार अच्छे से डायग्राम बना दूं तो आपको समझ में आ जाएगा, और यहाँ पर एक प्रारूप दिख जाएगा, तो मैं दो मॉडल में आपको समझा दूंगा, यहाँ ज्यादा काटाफीसी नहीं होगी। चलिए, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब आप मुझे बताओ, ठीक है, आपको किसमें निकालना है? ए सी और बी डी, यानी कि दोनों डायगोनल आपको लेना है। तो ये डायगोनल एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? 90 डिग्री पर काटते हैं। कहां पर काटते हैं? 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर काटेंगे। चलिए, आपको मैं ये कहना चाहता हूं, एंगल सी आपका 60 डिग्री है, तो आपको मैंने बताया ना कि ये जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी कि ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये 60 डिग्री हो गया। हाँ, तो आपको क्या सीखा है आपने? आपने सर सीखा है कि 30 डिग्री के सामने अगर ए है तो 60 डिग्री के सामने ए रूट 3 होता है। तो पूरा डायगोनल निकालोगे तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 2a रूट 3, और BD बराबर कितना हो जाएगा? 2a। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देम? रूट 3 रेशियो 1। इतना आसान था। नेक्स्ट वन, खत्म। नहीं समझा ना? आई एम सोनू ठाकुर, फिर बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। नहीं समझ में आया तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अब क्या कर सकते हैं? मतलब कितने दिन हो गए आई एम सोनू ठाकुर पढ़ते पढ़ते? मतलब इनको ये लिखने की जरूरत है, आई एम सोनू ठाकुर। ठीक है, चलिए आओ। एक राइट एंगल ट्राइंगल जब होता है ना, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री होता है, और ये अगर 30 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा को हम मान लेते हैं ए मान लो, या एक रेशो मान लो। तो 60 डिग्री के सामने क्या है? ए रूट 3। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है? अभी आया कैसे? अब ये कोई मैंने कोई अपने आप थोड़ी बनाया है, साइन रूल लगाया है तब आया है। फिर 90 डिग्री के सामने कैसे आया? पाइथागोरस लगा दो, तब आ जाएगा 2a। गुरुजी थ्योरी कब पढ़ाओगे? चंदन राजपूत बोल रहा है। चंदन राजपूत, थ्योरी पहले ही 1 महीने पढ़ा चुका हूं। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं ये चीज क्लियर हो गई? अब ऑब्वियस ही बात है, राइट एंगल ट्राइंगल क्यों लगा यहां पर? क्योंकि ये विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, रोम्बस की प्रॉपर्टी में लिखाया था। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। और काटते ही काटते नहीं है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि ये आधा होता है इसका, तो इसलिए मैंने ये दुगना कर दिया। और फर्क नहीं पड़ता दुगने से, क्यों? क्योंकि ये भी तो दुगना होगा, तो इसलिए मैंने ये 2a लिख दिया, और AC आपका ये हो गया 2a रूट 3। ठीक है, चलिए आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। समझ गया है सर? ओके DSP साहब, थैंक यू सो मच। अगली फाइल है ना? चलिए, तो अगर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए जामा पहनाइए। एक बच्चा कह रहा है कोसाइन रूल कब सिखाएंगे? सिखा दिया मैंने साइन रूल और कोसाइन रूल। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जहां पर आपके सामने क्या दे रखा है? ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये आपको 14 दे रखा है, ये आपको 18 दे रखा है, ये आपको AC दे रखा है कितना? 16। आपको क्या निकालना है? BD निकालना है। कैसे निकालोगे डियर? प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो। आपको मैंने ये बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया था कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मेरे दोस्तों जो फालतू के कमेंट लिख रहे हैं, जो नए बच्चे भी हैं, डियर
ऐसी कोई चीज नहीं है जो बताने पर ना समझ में आए तुम्हारे। सब जानते हैं यार, पढ़ने वाले बच्चे हो तुम लोग। समानता चतुर्भुज है तो सर कुछ कह रहे होंगे कि यार 18 18 के बराबर है, 14 14 के। अरे पता है थ्योरी नहीं पढ़ी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम बस आराम से चिल मार कर चलो यार मैसेज ही कर लेता हूँ। थोड़ा सामने भी देखो, उससे कम से कम लगन तो लगेगी पढ़ने में थोड़ी सी। आपको समझ में तो आएगा कि टीचर, चलो मैंने अभी अधूरा पढ़ा हुआ है लेकिन कम से कम मैं समझ तो पा रहा हूं। तो ये चीजें ध्यान दो ना यार, आप बस लगे रहो बस। चलो, तो यहां पर हम देखें कि सामने आमने की भुजाएं बराबर होती है, तो सर थ्योरम क्या होती है? सभी भुजाओं के स्क्वायर का सम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? दोनों विकर्णों के स्क्वायर के सम के। तो बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बस। अब सॉल्व कर लो। सर ए यहां पर आ गया 18 का, ए बी कितना है? 14 का स्क्वायर 196, 196 196 दो बार आएगा, और 18 का 324 और 324 दो बार आएगा। दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 6 12, 9 और 9 18 और 1 19, ये हो गया 392 और ये हो गया 648। और जब आप दोनों को जोड़ रहे हो तो कितना निकल कर आ रहा है? ठीक है, दोनों को कैसे निकल कर, कितना निकल कर आ रहा है? 1040, 1040। अब एसी कितना है? 16 दे रखा है, तो एसी 256 घटा दो और बीडी निकाल लो। तो 1040 में से अगर आप 256 घटा रहे हैं तो कितना निकल कर आएगा? 784। और 784 किसका होता है? 28 का। बस आ गया। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन ये बहुत काम की चीज है डियर। मजाक नहीं, मजाक मत समझना, ये क्वेश्चन कैट में आया हुआ है। क्योंकि अक्सर ये थ्योरम हम रोम्बस के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये अपने पैरेललोग्राम में भी काम आती है। सर AC 16 पॉसिबल है? AC 16 पॉसिबल है? AC 16 पॉसिबल नहीं है वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन हाँ ये हो सकता है, 28 हो सकती है, ठीक है ना। और वैसे अगर देखा जाए तो पॉसिबल नहीं नजर आ रही है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते डियर, जैसा डेटा है उसको यूज करना है, ठीक है ना। इसलिए इसमें ज्यादा फोकस नहीं करना। अगर हम बहुत सारी चीजें देखें तो हो सकता है कि एंगल सेट भी ना हो, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू डेटा हमें चलना पड़ा। हो सकता है कि जहां भी ये क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और जहां भी ये क्वेश्चन आया है कैट में, वहां भी उसने एग्जामिनर ने भी सोचा हो कि भाई घटा के 784 बनाना है, हो सकता है। लेकिन तुमने ये सोचा, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि यही इंप्रूवमेंट लाता है, कॉन्फिडेंस भी लाता है। नेक्स्ट बताइए, ABCD एक समचतुर्भुज है, तो अब समचतुर्भुज है तो क्या करें? तो बस देखते हैं। तो मैंने ABCD एक समचतुर्भुज बनाया, तो हम ये कह सकते हैं कि सर आपका AB बोला जा रहा है, AC और BD, यानी कि बस वही वाली बात है, यहाँ पर आपको वही डायगोनल के बीच में रिलेशन है। तो अगर आपको दो डायगोनल के बीच में रिलेशन बोला जाए, यानी कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ, कोई भी साइड ले सकता है वो, तो इसने AB बोला है, AB स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑल साइड्स आर सेम। ओके, तो दोनों विकर्णों के स्क्वायर का सम बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ भुजा का स्क्वायर। नेक्स्ट चंदन ठीक है, पढ़ाई कर लो। ये अच्छा हो सकता है क्वेश्चन, देखते हैं। एक आपको आकृति दे रखी है, इन द अडजॉइंग फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ABCD आपका एक रेक्टेंगल है, जैसा कि बोला जा रहा है। तो मैं भी डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, कृपया करके हम सीखते हैं कि डायग्राम बनाएंगे कैसे। ABCD आपका एक रेक्टेंगल है, जहां पर आपसे बोला जा रहा है कि DF बराबर CF, DF जो है वो आपका CF के बराबर है, ओके। AE जो है वो 3BE के बराबर है। EOF का मान ज्ञात कीजिए। सर न्यू सब्सक्रिप्शन से ही कोर्स फिर से ऑन होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है डियर, है ना। ये इसी में मिलेगा सब, है ना, इसी में मिलेगा सब, है ना। हाँ, बिल्कुल परेशान मत होना, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, इस क्वेश्चन को करते हैं। EOF का मान ज्ञात कीजिए, यदि DFO आपको 28 दे रखा है और AEO, देखो दोस्तों, अब DF बराबर आपका CF है, आई थिंक डायग्राम होना चाहिए ना। ABCD एक आकृति है, डायग्राम बनाते हैं चलो।
डायग्राम क्या हो सकता है, डीएफ जो है वह आपका सीएफ के बराबर है, ठीक है, और यहां मैंने एई बना दिया 3BE, एई को यहां कहीं ले लेता हूं, एफ को बीच में ले लेते हैं, ठीक है ना, ओके, ठीक है। और आपसे क्या बोला जा रहा है कि ई हो गया, एफ हो गया, ओके, एक ओ पॉइंट यहां मान लेते हैं कहीं पर, ऐसे डायग्राम में होगा, ठीक है, ओ पॉइंट यहां है। अब देखो आप क्या क्या बोला है, ईओ एफ का मान निकालना है, तो ईओ एफ का मान आपको निकालना है, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। डीएफओ 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 आपको दे रखा है कितना, 28, एईओ ये आपको दे रखा है 42, ठीक है। अब हमें बोला जा रहा है क्या, हमें यहां बोला जा रहा है कि एफ और ई आपका इसके बराबर है, यानी कि ये 1 है तो ये 3 है, ओ गड़बड़ कर दी ना, ई थोड़ा आगे होगा, ई हमारा थोड़ा आगे होगा, ठीक है, ये अधूरा है, चलो इसको देखते हैं, मैं इसको सही करके लाऊंगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। एक समचतुर्भुज में आपको भुजा दे रखी है कितनी, आपको भुजा दे रखी है 13, एक डायगोनल दे रखा है 24, तो अन्य विकर्ण की लंबाई बताओ। तो ये तो आसान है, आपको एक भुजा दे दी 13, तो यानी कि एक आप समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं, रोम्बस की बात कर रहे हैं, तो एक रोम्बस में अगर मैं आपसे कहता हूं है जिसकी आपके लिए 13 आपको भुजा की लंबाई दे रखी है, और एक विकर्ण आपको दे रखा है 24, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 12, ये हो गया 13 भुजा है, इसका आधा हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5, तो अन्य विकर्ण 5 और 5 10। नेक्स्ट, ये भी अभी हमने कर लिया था ना, ये भी अभी हमने कर लिया था शायद, है ना। नेक्स्ट ये करो, सॉल्व करो ये आप, ये अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो डियर। बोला जा रहा है सर एबीसीडी के विकर्ण ओ पर मिलते हैं, ए बी सी डी के विकर्ण ओ पर मिलते हैं, तो यहां पर मैंने ये ओ पर मिला दिए, बीओसी आपका दे रखा है 44, ओ ए डी, क्या, ओ ए डी निकालना है, ये आपका आयत है, तो आयत के विकर्ण ओ पर मिलते हैं, क्या आयत के विकर्ण एंगल बाइसेक्टर होते हैं, नहीं होते, आयत के विकर्ण एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं, ये बात आपको सत्य समझनी होगी और है भी सत्य। अगर हम बात करते हैं कि क्या मैं कह सकता हूं कि ओ ए बराबर आपका ओडी होगा, ये आपका इसके बराबर होगा, बोलो बोलो डियर, क्योंकि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट तो करते ही हैं एक दूसरे को, तो अगर बाइसेक्ट करेंगे तो सभी आपके जो डायगोनल हैं वह तो बराबर होंगे अगर बाइसेक्ट करते हैं तो, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं यहां पर कि अगर आपके सामने यह 144 है तो ये भी इसके बराबर होगा, तो ये वाला और ये वाला कितना हो जाएगा, सेम ही है, ये भी 44 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहां पर भी 68 और 68, ये भी कितना होगा, 68 और 68, गॉट इट, समझ में आ गई बात, क्योंकि ये 44 है तो ये भी 44, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जब दोनों ये बराबर होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ना, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके सामने का कोण भी बराबर होगा इन दोनों के, तो ये 44 है, तो 136 को दो भागों में बांट दो, 68 और 68, क्लियर है। चलिए अब ये बाकी के क्वेश्चन आप बना के लाइएगा, हो जाएंगे, एक दो क्वेश्चन इसमें रिपीट भी है, जैसे कि ये हो गया एक रिपीट, ये हो गया, है ना, तो इनको आप देखना एक बार, और ये क्वेश्चन नया है इसमें, ये डाल देना, इनको आप एक बार ट्राई करना, फिर कल इनको हम सॉल्व करेंगे, फिर कल मैं एक और फाइल दूंगा आपको, ठीक है। चलिए।
ओके बाय बाय। 25 है, अभी कल एक फाइल और दूंगा, चलेगा। और जो भी नए विद्यार्थी हैं मेरी बात को सुन लो, आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करने पर बैच का ऑप्शन आएगा, बैचेस